यहाँ बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्तान होलसेल मेडिसिन मार्केट में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात नापैद हो गई हैं। अद्वियात की किल्लत से मरीजों को परेशानी का सामना है। तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। फराज, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अद्वियात की किल्लत के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो होलसेल मेडिसिन मार्केट में ऐसी अद्वियात जो कि बराह रास्त इंसानी जानें बचाने के जुमरे में आती है, इस वक्त किल्लत का शिकार है, जिससे जो मरीज हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करते चलें तो शुगर और दमा समेत दीगर बीमारियों की जो अद्वियात है इस वक्त उनकी शदीद किल्लत हो चुकी है। बात करते चलें तो इंसुलिन की मुख्तलिफ इकसाम जैसे कि फ्लैजल टैबलेट हो गई, केटोस्टेरल टैबलेट, अटारेक्स टैबलेट और आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स भी जो है इस वक्त मार्केट में किल्लत का शिकार है। टैबलेट टैगराल और हेपारिन और क्यूब्रॉन टैबलेट मार्केट से इस वक्त जो है वो शदीद नापैद हो चुके हैं। मजीद भी बात करते चलें तो सांस के अमराज की अद्वियात भी जो है वो इस वक्त मार्केट में किल्लत का शिकार है, जिसमें जो है वो तमाम स्प्रे, उसमें जो है वो डाइनोसिन भी आता है और नेजल स्प्रे की भी इस वक्त शदीद मार्केट में किल्लत है। और मजीद भी बात करते चलें तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इस वक्त अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में जो है वो मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहा है, जिससे मरीज जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में जो है मुब्तला होते दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार भी हमारे हमरे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में अद्वियात की शार्टेज क्यों है, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप क्या कहेंगे, इस वक्त मार्केट में जो है वो अद्वियात की किल्लत है, किस वजह से अद्वियात की किल्लत है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? भाई वजह कोई समझ नहीं आती। हालांकि अब डॉलर भी स्टेबल है, डॉलर में कोई ना ऊंचा है ना वो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कमी है। लेकिन ये शॉर्टेज का सिलसिला है ये काफ़ी अरसे से जारी है, ठीक है। तो अब इंतज़ामिया ही जानती है, सही है, तो क्या मामला है, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर जानता है इस बारे में कि क्या वजह है। हमारे पास तो जब शॉर्टेज होती है हम कस्टमर को यही कहते हैं कि पीछे से चीज़ नहीं आ रही, बस यही है। भाईजान, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे, कैसे जो है वो ये अद्वियात मार्केट में दस्तयाब हो सकती हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपना क्या मशवरा देना चाहेंगे? यार हम ये चाहते हैं कि जो रेगुलर मेडिसिन है वो तो दस्तयाब होनी चाहिए ना, जो रेगुलर मेडिसिन है, मतलब आम रूटीन में जो यूज़ होती है। मतलब जैसे अब मैंने आपको पहले बताया कि एंटामिजोल DS है, ये रेगुलर यूज़ होती है डायरिया में, ये भी अब नहीं आ रही। तो हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को, इन सब मेडिसिन को अवेलेबल करवाएं, बस यही है। जी, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शहरी भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जो है वो मेडिकल हॉल से अद्वियात लेने आए हुए हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे, मार्केट में अद्वियात नापैद हो चुकी है, उनकी शदीद किल्लत है, मरीजों को मुश्किलात का सामना है, आप क्या कहेंगे? मैं तो इस सबसे पहले तो इन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने आके ये आवाम की सो देख रहे हैं। लेकिन ये देखें, यहाँ पे अभी मेडिसिन बहुत सारी शॉर्टेज हैं, पड़ी नहीं मिल रही अभी। एक तो महंगी भी बहुत है, तो मिल भी नहीं रही, जिससे आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है बड़ा। तो मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि ये, ताकि एक तो अद्वियात सस्ती करे, एक तो इंसान का खाना पीने का गुजारा बहुत मुश्किल है और इधर से मेडिसिन बहुत नहीं मिल रही, तो महंगी भी बहुत है। लिहाजा ये जितने भी हो सके सहूलियात आवाम के लिए सस्ती की जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा तो शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए, ताकि अद्वियात जो है वो मार्केट में दस्तयाब करवाई जाए, क्योंकि जो मरीज़ हैं वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में भी जो है वो मुब्तला है। और अद्वियात की बात करते चलें तो जिसके पास अद्वियात भी हैं वो अपनी मर्ज़ी का जो है वो रेट इस वक्त चार्ज कर रहा है, जिससे मरीज़ और भी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि भाईजान आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि इस वक्त मार्केट में अद्वियात की किल्लत है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए इस हवाले से नोटिस ले, जैसे आजकल डायरिया की मेडिसिन की शॉर्टेज है, उसके अलावा गर्मी में रैशेज़ वाली क्रीमों की भी शॉर्टेज हो गई है, उसके अलावा इंसुलिन वाले पेशेंट भी बड़े डिस्टर्ब हैं, शुगर वाली कुछ अद्वियात भी शॉर्टेज है। कंपनियों से अगर हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि डॉलर की किल्लत है और इंपोर्ट इसलिए काफ़ी कम हो रही है, तो इसलिए इतना स्टॉक हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो काइंडली हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस ले। इस हवाले से नोटिस ले। मार्केट में इस वक्त अद्वियात जो है वो नापैद हो चुकी हैं, पीछे से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इस वक्त मेडिकल हॉल पर भी जो है वो अद्वियात सप्लाई नहीं की जा रही। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, यहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, मेडिकल हॉल पर भी जो है वो अद्वियात नापैद हो चुकी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो भाईजान यही कहेंगे कि अद्वियात है ही नहीं, मरीज़ कहाँ जाए, मरीज़ ज़रूर रहे हैं और अद्वियात मिल ही नहीं रही। इंसुलिन है और भी इन्फेक्शन चल रहा है, हर दूसरा मरीज़ यही है। और
یہی انفیکشن چل رہا ہے, کیا کریں پھر؟ ادویات ہے ہی نہیں, مریض رول رہے ہیں اور حکومت والے کوئی پوچھ نہیں رہے ہیں. میڈیکل ہال پر آپ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں دوائیاں ہیں نہیں یا وہ نہیں دے رہی, اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں, کمپنی میں پرووائڈ ہی نہیں کر رہی. کمپنیاں جو ہے وہ ان کو پرووائڈ ہی نہیں کر رہی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شہری بھی خاصا پریشان دکھائی دیتے ہیں. اس وقت مریض جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں, لیکن حکمران جو ہے وہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس وقت جو مزید بات کرتے چلیں تو ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت ہے. اور جو مزید بھی بات کرتے چلیں تو شوگر اور دمہ کے امراض کی جو ادویات مارکیٹ میں شدید ناپید ہو چکی ہیں. آئے روز جو ہے وہ ادویات کی قلت سامنے آ جاتی ہے. کچھ عرصہ قبل بھی جو ہے وہ ادویات کی قلت ہو چکی تھی, لیکن درمیان میں جو ہے وہ ادویات جو ہے وہ دستیاب ہو گئی تھی, لیکن اب پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ادویات کی قلت ہو چکی ہے. اور ایسی ادویات ہیں جو کہ براہ راست انسانی جان بچانے کے زمرے میں آتی ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں تاحال دستیاب نہیں ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا مریضوں کی بھی جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. شہریوں کا اور دکانداروں کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے بھی یہی ان کا مطالبہ ہے کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, تاکہ ادویات جو ہے وہ مارکیٹ میں مہیا کی جا سکیں اور شہریوں تک پہنچائی جا سکیں. جی, شہریوں تک ادویات پہنچائی جا سکے. بہت شکریہ فراز رمضان. یہاں میاں والی صاحب کو خبر دیں گے. حفاظتی ٹیکہ لگنے سے بچے کی وفات کا معاملہ. نومر بچے کو ہیلتھ ورکر نے حفاظتی انجیکشن لگایا. سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. ڈی ایچ او ڈاکٹر رفیق کی سربراہی میں 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. 24 گھنٹے میں انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا. ملتان میں شہری کو اغوا کرنے والے 3 پولیس اہلکار گرفتار ہو چکے ہیں. تھانہ ممتاز آباد کے 3 کانسٹیبل محمد اکرم، ثقلین مشتاق اور عامر حسین پر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ملتان میں شہری کو اغوا کرنے والے 3 پولیس اہلکار گرفتار ہوئے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو 2 مئی تک جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ہے. پولیس نے ملزمان کو عدالت میں پیش کیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ شہری داؤد سلطان کا اغوا کیا ہے. بعد میں داؤد سلطان کے گھر والوں سے رہائی کے عوض 2.5 لاکھ روپے تاوان مانگا تھا. یہاں بات کریں گے ضمنی الیکشن کے حوالے سے. ملتان کے حلقہ این 148 میں ضمنی الیکشن کے معاملے کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ٹرائنگل فائٹ کی خواہش مند ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نون لیگ سے امیدوار لانے کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نون لیگ سے امیدوار کھڑا کرنے کا کہہ دیا ہے. حلقے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی ہوں گے, جبکہ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اگر امیدوار سامنے نہیں لاتی تو پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا, جبکہ نون لیگ احمد حسین ڈیہڑ کو امیدوار بنائے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی اور امیدوار کا نون لیگ کے بجائے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار سے سخت مقابلہ ہوگا. راجن پور میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر راجن پور کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے. 7 دن کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیوں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. راجن پور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر راجن پور کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا. 7 دن کے لیے جلسے، جلوس اور ریلیوں پر مکمل پابندی عائد ہوگی. یہاں بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے بارے میں. ملتان میں سبزیاں، پھل اور چکن بدستور عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. ملتان میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم نہ ہوئیں. شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور. چائنا لہسن اور ادرک 600، اروی اور کچنار 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ سرکاری نرخ نامہ میں چائنا لہسن 470 اور ادرک 568 روپے فی کلو مقرر ہیں. مارکیٹ میں پیاز 160، ہری مرچ اور ٹماٹر 120 اور آلو 80 روپے فی کلو ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 118، ہری مرچ 76، ٹماٹر 58 اور آلو 64 روپے فی کلو مقرر ہیں. مارکیٹ میں بھنڈی سرکاری نرخ 204 کی بجائے 320 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے.
मार्केट में सेब 240 से 400, लोकार्ड 400, तरबूज 100, खरबूजा 160 और चीकू 220 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। केले के सरकारी नर्ख 136 जबकि मार्केट में 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। चिकन का सरकारी रेट 590 से कम होकर 584 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे की कीमत 4 रुपए कमी से 217 रुपए फी दर्जन हो गई। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। यहाँ बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के बारे में। फूड सेफ्टी टीमों ने नाकाबंदी करके 13 दूध वाली गाड़ियों को चेक किया है। 4 के सैंपल फेल हुए हैं जबकि 980 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया है। मुजफ्फरगढ़ में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो चुकी है। 13 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है। 4 के सैंपल्स फेल हो चुके हैं। 980 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया है। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई है, फैट भी पाया गया है, कुदरती गजायत की कमी भी पाई गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि मिलावट माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुसलसल नाकाबंदी जारी है। बावलपुर शहर और मुजफ्फराबाद में सुई गैस प्रेशर के मसाइल बढ़ गए हैं। प्रेशर कम होने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं कि बाज़ इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। बहावलपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसाइल में इजाफा। सुई गैस की कम प्रेशर की वजह से शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतअद्दिद इलाकों में तयशुदा शेड्यूल से भी ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के कमर्शियल इलाकों में गैस की बंदिश प्रेशर न होने के बराबर अंदरून शहर में भी तयशुदा शेड्यूल से पहले गैस बंद करना मामूल बन गया। गैस आती है फिर प्रेशर नहीं होता, इसमें तंगी होती है कि हमने 320 रुपए किलो है सिलेंडर, ठीक है एलपी, उसमें भरवाते हो तकरीबन 3-4 सिलेंडर महीने के वो लग जाते हैं हमारे। जब को इन्होंने वाल लगाया ना इधर गैस खत्म हो गई। हमने उनको कहा भी है, इधर वो है नाजिम है उनको कहा है, वो काले की हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं। अवामी कॉलोनी में भी कम प्रेशर की शिकायत। अवामी कॉलोनी की खवातीन का कहना था कि कम प्रेशर के बायस रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया। मैं ना खानादारी में बहुत ही मुश्किल हो रही है। रमजान में थोड़ी बहुत थी, उसके बाद तो हमारे पास तकरीबन 10 मिनट से ही गैस आती है। बस वो रोटी बनती है, सालन बनाते चली जाती है, हम सिलेंडर और लकड़ी जलाते। बच्चे कभी बेचारे ऐसे भूखे चले जाते हैं, कभी नाश्ता करके जाते हैं। दूसरी जानब सुई गैस इंतजामिया का कहना था कि टेक्निकल मसाइल की वजह से प्रेशर में कमी का सामना है। आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान प्रेशर मसाइल बेहतर हो जाएगा। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर।